myself विवेक कुमार विश्वकर्मा फ्रॉम कुशीनगर उत्तर प्रदेश। हम लोग टेक्नो इंस्टीट्यूट में HBSC का ट्रेनिंग प्राप्त कर रहे हैं और इसी दौरान हम लोगों को चिलर विजिट का अवसर प्राप्त हुआ है। और यहाँ जब हम लोग चिलर विजिट किए तो जो भी चीज़ हम लोगों ने गौतम सर के द्वारा थ्योरी में क्लासेस में पढ़ी गई थी वो सारी चीज़ें हम लोग प्रैक्टिकली यहाँ पे देखने को मिला है। जैसे कि अगर एग्जाम्पल के तौर पे देखा जाए तो सर ने बताया हुआ था कि आप जहाँ विजिट करने जाएंगे वहाँ पे आपको 185 TR के 2 कंप्रेसर्स मिलेंगे। उनका जो फंक्शन जैसे उन्होंने थ्योरी क्लासेस में बताए थे वो सारी चीज़ें फिर यहाँ पे आके हम लोग जो इसके सेफ्टी कंट्रोल स्विच वगैरह हैं वो सारी चीज़ें यहाँ दिखाएँ। और उसके बाद हम लोगों ने फिर AHU रूम का भी विजिट किया है, जिसमें AHU बीच में हम लोग ने HEPA फिल्टर, प्राइमरी फ़िल्टर, बैक फ़िल्टर, ये सारी चीज़ें भी वहाँ पे देखने को मिली। फिर हम ये सारी चीज़ें हम लोग ने वाटर कूल्ड का देखा। ऐसे ही हम लोग ने यहाँ पे एयर कूल्ड कंडेंसर जो एयर कूल्ड चिलर है उसमें भी विजिट किया और वहाँ पे भी हम लोगों ने जो कंडेंसर है एयर कूल्ड वाली और जो वाटर लाइन आउटलेट इनलेट जो एवापोरेटर के हैं ये सारी चीज़ें और उनमें जो फ्लो स्विच हैं, जो सेफ्टी कंट्रोल्स एयर कंडेंसर में हैं, ये सारी चीज़ें ना हम लोगों को देखने को यहाँ पर मिला है। अभी ये बंद है, जब इसका प्रेशर ज़्यादा होगा तब ये थोड़ा खुलेगा तो बाईपास हो जाएगा। क्या कंडेंसर में नहीं जाके थोड़ा गैस भाई जी, ये 50 mm का पाइप नहीं है ना, है ना, 3/4 का पाइप है, कितना का 3/4 18 mm का। क्या 18 वो है प्रेशर रिलीफ ये वाला। और ये आप गैस चार्ज कर सकते हैं, वैक्यूम कर सकते हैं, एंगल वाल्व है और कुछ नहीं। वही वैक्यूम ये वाला जो है सर, ये छोटा ये प्रेशर सेंस करता है, इसको बोलते हैं ट्रांसड्यूसर। तो प्रेशर सेंस करते हैं अंदर कितना दबाव है सर। ये फिर छोटा वाला उस हिसाब। ये वाटर का एयर पर प्रेशर और यहाँ से हम वैक्यूम वगैरह का प्रेशर नहीं, प्रेशर रिलीफ और यहाँ से सर एयर पर्जिंग यहाँ से प्रेशर देख सकते हैं कंडेंसर में कितना प्रेशर है। क्या कि शेल का प्रेशर दिखाता है ना, यहाँ मैंने गैस का प्रेशर दिखाता है और सर उसको मालूम। ठीक है, एकदम गलत सवाल है। तो पाइप का डाया कितना होगा किस पर निर्भर करता है। पाइप का डाया अगर डाया कम रहेगा तो कम पानी भेजेगा ना, गलन कम होगा, 1 मिनट में कम पानी कम गलन भेजेगा। पाइप का डाया ज़्यादा होगा तो ज़्यादा पानी भेजेगा। तो मशीन सिलेक्शन जो करता है वो लोग ठीक करता है। कितना का इंस्टॉल नहीं, मशीन सिलेक्शन इसको बोलते हैं डिजाइनिंग। जो लोग डिजाइन करता है कितना TR का है, इतना GPM होना चाहिए, इतना GPM होने के लिए कितना का पंप चाहिए, कितना डाया का पाइप चाहिए, वो सब खुद डिजाइन करते हैं। स्टार्ट है वो क्या है, पल्स है। यस सर, उतना पल्स के बाद स्टार्ट होगा। टाइम डिले है। क्या टाइम डिले? कोई भी प्लांट होता है स्टार्ट बटन दबाने से चालू नहीं होता है, टाइम डिले रहता है। टाइम डिले के बाद चालू होता है जी। वो स्पेशली देता है एक बार ऑफ करके दोबारा ऑन करने से इतना समय चाहिए बीच में इक्वलाइज होने के लिए प्रेशर। ठीक है। यस सर, इसमें कितना पल्स चालू हो गया? सक्शन बता रहा है, सक्शन अब है आपका डिस्चार्ज भी बता सब बता रहा है। यस सर, एम्पियर धीरे धीरे बढ़ रहा है। एम्पियर कितना लिया है अभी? कुछ देर के बाद आगे कोई आपको पता नहीं चलेगा। GPM देखते होंगे ना, क्या चीज़ देखते हैं GPM? जो कंडेंसर में GPM का जरूरत नहीं है, हम लोग स्टिल वाटर लाइन में GPM का जरूरत है। तो क्या चीज़ से पता चलता है? वो तो फ्लो मीटर लगाएंगे तब। फ्लो मीटर लगाएंगे? इन जनरल फ्लो मीटर नहीं रहता है, साधारणतः नहीं रहता है, सिर्फ प्रेशर गेज रहता है। प्रेशर गेज से हम लोग पता लगा लेते हैं कि प्रेशर कितना है। या प्रॉब्लम होता है तो प्रेशर घटता है। क्या
प्रेशर से ही पता लग जाता है कि प्रॉब्लम क्या है। इसमें प्रेशर और का जहाँ तक फ्लो की बात है, फ्लो का मतलब होता है इंस्टॉलेशन, मशीन सिलेक्शन, पाइप कितना का रहना चाहिए, मोटर कितना का रहना चाहिए, पंप कितना का रहना चाहिए, पंप का हेड कितना होना चाहिए, इंस्टॉलेशन। लेकिन मेंटेनेंस में हम लोग तो इंस्टॉल नहीं करेंगे। हम लोग प्रॉब्लम होगा तो क्या होगा, प्रेशर घटेगा। यस सर। बढ़ने का तो सवाल नहीं, प्रेशर, पानी का प्रेशर बढ़ने का सवाल नहीं, पंप का जो ताकत है उतना ही बढ़ेगा, घटने का सवाल है। तो हम लोग चेक करते हैं पानी घटा कि नहीं। अगर मान लीजिए यहाँ से पॉट चैनल हमारा चौक है, कचरा आ गया तो यहाँ पानी कम होगा, तो पंप को स्टारवेशन होगा, क्या भूखमरी बोलते हैं ना, स्टारवेशन तो क्या पानी का प्रेशर घट जाएगा। ये कूलिंग टावर में पानी घट गया तो हवा आएगा तो पानी घट जाएगा और गेज फ्लक्चुएट करेगा। और अब हमारे जो इतने भी कॉलीग्स हैं हमारे साथ, इनमें एक आगे कुछ आपको बताता हूँ। ये हम यहाँ पे आए हैं विजिट के लिए, हमें टेक्नो से बुलाया गया है। यहाँ पे 2 चिलर है, एक फ्लैटेड चिलर है और एक एयर कूल्ड चिलर है। तो सर हमने पहले वहाँ पे पढ़ा दिए थे टेक्नो में कि क्या क्या कैसे होता है। यहाँ पे आके उसी चीज़ को हमें अच्छे से समझाया गया, दर्शाया गया है। हम लोग यहाँ पे आए सब कुछ समझ में आ गया, जो भी थ्योरी हुआ है प्रैक्टिकल हमारा हो गया है, कैसे इनलेट होता है, आउटलेट होता है, उसका पाइप। क्लासेस जो भी हम लोगों ने वहाँ पे किया हुआ था, थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल मिला के जो भी कॉन्सेप्ट रहते हैं एक चिलर के बारे में, कैसे चिलर रन करता है, कैसे फंक्शन करता है, इन सब सारे बारे में हम लोग का जितने भी कॉन्सेप्ट है सारे क्लियर हो चुके हैं। और हम लोग को अब ऐसा लगता है कि अगर हम लोग को अब फिर इंडस्ट्रियल या फिर किसी भी फील्ड में चिलर के लिए उतारा जाए तो हम लोग उस पर वर्क कर सकते हैं इन्हीं सब कॉन्सेप्ट के ऊपर, जो कि हम लोग ने टेक्नो इंस्टीट्यूट की तरफ से जो ये चिलर विजिट का अवसर हम लोगों को मिला गया है, उसके लिए सबसे पहले मैं टेक्नो इंस्टीट्यूट को तहे दिल से धन्यवाद करना चाहता हूँ कि उन्होंने सारी चीज़ों को जो भी उन्होंने बताया गया था सारी चीज़ें हम लोग की क्लियर हो चुकी हैं। और इन सब प्रैक्टिकल और जो थियरी हम लोगों ने अब पा चुके हैं, इससे हम लोग अब इजीली जाकर इंटरव्यू वगैरह जो भी है हम लोग जाकर दे के फेस करके और उसे क्वालिफाइड कर सकते हैं।